सभी को जोहार। आज हम सभी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023 पर आधारित एवं झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता पर आधारित और क्षेत्रीय भाषा में जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है, उसके आधार पर एक अध्याय देखें जो कि शार होरा भाग 2 देखेंगे। वैसे शार होरा जो है 7 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में दिसुमुचट कथा है, यानी दिसुम को नष्ट करने का कथा है, और दूसरे भाग में दिसुम बाइबिरट यानी दिसुम को पुनर्निर्माण का कथा दिया गया है। यह जो शार होरा का अध्याय है, संपूर्ण अध्याय, वह 20वीं सदी में कोलगुरु लाकोबोद्रा जी के द्वारा लिखा गया। कोलगुरु लाकोबोद्रा जी का जन्म 19 सितंबर 1919 ईस्वी में हुआ था। इस शार होरा का असली विषय वस्तु है हमारे पहले का चलन और आज का जो है मान मनतिंग दोरम दस्तूर हिताहासा में आई भिन्नता को लेकर। शार होरा पहले भाग में दिसुमुचट कथा दिया गया है। इस कथा में दिखाया गया है कि हमारा दिसुम जो था वह पूरी तरह पाप से भर चुका था, यानी पाप के घड़े से भर चुका था। दस्तूर, परंपराएं, रीति रिवाज, सभ्यताएं नष्ट हो चुकी। इसलिए दिसुम को नष्ट करने के, इस पृथ्वी को नष्ट करने के लिए सिंगबुंगा जी वारंगदाणे की मदद से इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को जो है पूर्णतः नष्ट कर देती, तबाह कर देती। इस संपूर्ण पृथ्वी को जो है नष्ट कर देता है, तबाह कर दे। चलिए अब हम सभी जो हैं शार होरा भाग 2 के और आगे बढ़ते हैं। इस शार होरा भाग 2 को कोलगुरु लाकोबोद्रा जी ने लिखा। कोलगुरु लाकोबोद्रा जी हम सभी लोगों को संदर्भित करते हुए कहना चाहते हैं, उन्हीं की अभिव्यक्ति हम सभी जो हैं अभी पेश करेंगे कि उनका कहना क्या है। इस शार होरा के माध्यम से उनका कहना है, बहुत खुशी की बात है कि समय के साथ आप लोगों के साथ हर्ष उल्लास वार्ता अथवा स्वच्छ मस्तिष्क के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, प्रकट हुआ। और आगे कहते हैं, ये जो हमारी संस्कृति है, ये जो हमारी परंपराएं हैं, ये हम जो हैं धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं अपनी सभ्यताओं को, अपनी संस्कृतियों को। इन्हीं भूली परंपराओं, इन्हीं रीति रिवाजों को, इन्हीं सभ्यताओं को जो हमें विरासत में मिली है पूर्वजों के की जो देन है, फिर से इसे जो है देश में लाना है, फिर से इसे देश विश्व में वितरित करना है। उन्हीं खोई रीति रिवाजों को लाना है, आपस में जोड़ना है, कड़ी से कड़ी मिलाना है। आप सबको एक जगह एकत्रित करके एक ही माला में सभी लोगों को एक साथ पिरोना है, दोनों कड़ियों को जोड़ना है। साहित्य बनाने के बाद उनको एक जगह मिलाना है। उनका कहना यह भी है कि मेरे मुख के द्वारा निकले गए शब्दों से मैं कुछ भी अभिव्यक्त करूं, मेरी वार्ता से, मेरी बोली से किसी को किसी तरह का दुख ना हो। और आगे कहते हैं, मेरे द्वारा मेरी कही वाणी से जो जमीन में दफन मुर्दे हैं, वे भी मेरी वाणी को सुनकर जो है जीवित उठेंगे। अर्थात जी मेरे द्वारा बोला गया शब्द या तो असत्य हो सकता है या फिर सत्य हो सकता है, लेकिन आप लोगों को इससे चुनकर निकालना है कि कौन सत्य है, कौन असत्य है। हम जो हैं सिंगबुंगा की गोद में, मृत्यु तक हम सभी कभी नहीं हारेंगे एवं सच्चाई एवं निश्चितता, निरल शुद्धता, स्वच्छता के पथ पर हमेशा चलते रहें और उसे प्राप्त करेंगे। सुबह जो है साफ मन से शुद्धिकरण करके, जाते करके तथा दिसुम कैसे करके नष्ट हो रहा है, उन सभी बातों को प्रकाशित करेंगे, ज्ञान देंगे, ज्ञान वितरित करेंगे। लेकिन कुछ बातों को मैंने या यदि मेरे द्वारा छूट गया है तो उनके लिए मैं जो हूँ माफ़ी चाहता हूँ। वैसे कहते हैं, किसी प्रकार से पुनः खोज करके कुछ भी जो है बिखरा हमारा साहित्य है, उसे एक में जोड़कर, एक में पिरोकर हमें जो है आगे चलना है। अभी तो हम साफ मन से शुद्धता को सजोकर रखेंगे, किसी भी तरह की मुसीबतों को ठीक करने का प्रयास करेंगे। समय के साथ चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं और हुई खराबी को जो है ठीक कर सकते हैं। अब इंगित करके दर्शाइए, हमारी बातों को यूं ही मत दफनाइए। बीते साहित्यों, भूले साहित्यों को सभी को एक में जोड़ हमें दे देना चाहिए। जब हम सभी कड़ियों को जोड़कर एक में बांधते हैं, एक में जोड़ते हैं, तो वह कभी नहीं टूटेगा। जैसे हम सभी जो है पूर्वजों की आत्माओं, हमारे पुरखों की पूर्वजों की जो आत्माएं हैं, उन्हें जो है एक खास जगह में लाया जाता है मृत्यु के बाद।
उनकी आत्माओं को, उनकी रोआं एक जगह लाया जाता है, हम सभी जानते हैं, अदिंग में, रसोई घर में लाया जाता है। रसोई घर में वहीं पर जो है बुलाया जाता है उनकी आत्माओं को। उसके पश्चात जो है वो सभी जो है उस पवित्र स्थान से नहीं निकलते, हमसे नहीं बिछुड़ते, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उसी प्रकार हम सभी को जो है अपने साहित्यों को, अपने सभ्यताओं को, अपने रीति रिवाजों को, अपने धर्म दस्तूर को जो है एक कड़ी में जोड़ना है, ताकि वो हमसे अलग ना हो सके, हमसे जो है टूट ना सके। चलिए इतना ही कहना चाहते हैं। उसके बाद आगे है ये सार हो रहा भाग। तो इस पिरकल के आधार पर कुछ इसी प्रकार का हुआ है, संपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा है। यही संक्षेप में जो है इस शारहोरा में दिया गया, शारहोरा भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। यह जो है एक नाटक या एक पिरकल उस समय जो है धरती का निर्माण, पुनर्निर्माण हेतु होसोका को दर्शन देने के लिए बोक्ता लोगों के साथ वार्तालाप। इस वार्तालाप में देसाउली, पाउई, जायरा, गोवा, बोंगा लोगों का जो मांग, लोगों का जो अनसी था और जो कार्य था, उन सबको लेकर सिंगबोंगा जो है उन लोगों के साथ वार्तालाप कर। चलिए शुरू करते हैं। नदी में होसोका जीवन बीज के साथ भ्रमण करते हुए रात्रि के समय आकाश में 21 बार ओंग ओंग की आवाज आता है। आकाश से जो है 21 बार ओंग ओंग का आवाज आता है। यह देखकर वह नाव से उतरता है। वह घबराता है। बिजली की गरज से वह चमक कर सिंगबोंगा के चरणों में जा गिरता है तथा सिंगबोंगा को घुटने के बल टेक कर दोनों हाथों से जलार्पण करता है, यानी जल उनके चरणों में डालता है। सिंगबोंगा होसोका को आशीर्वाद देता है। वह अपना हाथ जो है होसोका के सर में फेरता है। हे शिष्या, बहुत खुशी की बात, वह कहता है, हे शिष्या, बहुत खुशी की बात है, तुमने मेरा आदेश माना है। यह बहुत सौभाग्य, खुशी की बात, तुमने मेरा सब आदेश माना है, इसलिए मैं तुमको पिता समान प्रथम मानव मानता हूँ तथा आगे चलकर तुम ही जो है इस सृष्टि की ओर, इस सृष्टि को मार्गदर्शित करो। तुम ही पहले मानव कहे जाओगे, सृष्टि को पुनर्निर्माण करने वाले। होसोका अपने चेहरे को मसलते हुए कहता है, हे सृष्टि के निर्माता, तुम ही दिशा दिखाने वाले ईश्वर हो, भगवान हो सिंगबोंगा। मैं तो अनाथ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं संसार सृष्टि का पिता कैसे बनूंगा। सिंगबोंगा मुस्कुराते हुए बोलता है, व्याकुल मत हो, तुम ही सब कुछ हो। तत्पश्चात सिंगबोंगा उसके सर को थपथपाते हुए उसका मुख खोलने बोलता है। उसका मुख खोलने बोलता है। जैसे ही वह होसोका मुख खोलता है, वैसे ही उसके मुख से जो है आग की धारा निकलने लगती है, आकाश की ओर ज्वलित हो उठती। तो वापस जो वह आग रहता है वह उसके शरीर में गिरती है, होसोका के शरीर में गिरती है तथा सिंगबोंगा जो है दोबारा से दिख जाता है। वह जो आग रहता है वह जन्म लिया हुआ जीरो यानी आत्मा गूथे हुए फूल की तरह दिखता है। यह देख कर होसोका क्रोधित हो जाता है, काफी भयभीत हो जाता है कि यह मेरे साथ जो है क्या अनर्थ हो रहा है। वह कहता है, बोंगाची होड़। वह क्रोधित स्वर में बोलता है और इधर उधर जो है पैर मारता है, लात मारता है होसोका। सिंगबोंगा ओझल हो जाता है। फिर होसोका सोचता है, ये जो उसके साथ हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, यह चमत्कार तो नहीं। फिर होसोका जो है सुबह के वक्त साधारण रूप में आ जाता है। होसोका के मन मस्तिष्क में जो ज्ञान रहता है वह खो जाता है, वह भ्रमित हो जाता है। तत्पश्चात होसोका घुटने के बल सिंगबोंगा से विनती करता है, गुहारी करता है, प्रार्थना करता है। फिर जो है सिंगबोंगा प्रस्तुत होता है, प्रकट होता है और बहुत खुशीपूर्वक हंसी खुशी से मुस्कुराते हुए कहता है, आशीर्वाद देते हुए कहता है, अब तो तुम्हें जो है समझ आ ही गया होगा। ये सच है, तुम जैसा कहोगे वही सच होगा, वही सत्य होगा। जाओ अब मेरी बातों को सच करके दिखा, मेरे आदेश का पालन करो। होसोका पेट के बल लेटकर सिंगबोंगा का चरण स्पर्श करता है, उनके चरणों को छूता है और कहता है, हे धर्मगुरु, मुझे आशीर्वाद दे। फिर सिंगबोंगा उसको आशीर्वाद देते हुए कहता है, अब तुम जो हो पूरे विश्व में भ्रमण करो और सभी ताकतों को इकट्ठा करो, एक साथ मिला। सभी ताकत से तुम विश्व को सद्बुद्धि दोगे, ज्ञान दोगे, संचार करोगे अपने ज्ञान का, उन्हें तैयार करोगे। उन्हीं की मदद से तुम सभी लोगों को सुदृढ़ एवं शांति स्थापित करोगे तथा अच्छे से रहोगे। आगे है, होसोका आश्चर्यचकित अचंभित
हो उठता है। वह सोचता है कि मैं उन ताकत को कैसे पहचानूंगा, कैसे सृजित करूंगा। तो सिंह बोंगा बोलता है, इस सृष्टि में अपिये बोंगा को मिना, यानी कि दाआ सेंगेल होयो, जल, अग्नि और वायु। सिंह बोंगा मुस्कुरा के बोलता है, यह ताकत जो है 5 है, यानी पंचभूत से ही जो तुम जो हो इस सृष्टि की रचना कर सकते हो, और वही जो है पहले से चलता आ रहा। यह 5 भूत यानी पंचभूत क्या क्या है? आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी इत्यादि की मदद से तुम आगे सृष्टि की दोबारा से रचना कर सकते हो। होसोका वह परेशान हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। वह अपने हाथ को सिर में रखकर पूरी तरह से जो है चिंतित हो उठता है। फिर होसोका वहाँ से आँखों में आंसू लेकर घुटने टेक कर रहता है। फिर सिंह बोंगा बोलता है, तुम्हारे शरीर में ही इंद्रधनुष समाहित, पूरे विश्व का ताकत तुम्हारे शरीर में ही बसा है। होसोका अपने आंखों में आंसू की धार लिए कुछ कहता है कि आपने ही मुझे ज्ञान दी है। इससे पहले मैं इन चीजों से अज्ञान था, स्वप्न देख रहा। तत्पश्चात नदी से चिरुचरी निकलता है तथा होसोका के हाथों में आ जाता है। होसोका हवा में उड़ जाता है 3 देवताओं के साथ। जीवन बीज को सभी तरफ जो है बिखेरता है, छिड़काव करता है। सिंह बोंगा को होसोका जो है सिंह बोंगा जो है होसोका में समा जाते हैं और विश्व का निर्माण आरंभ होता है। विश्व लहलहाने लगता है। थोड़ी देर बाद सिंह बोंगा फिर से जो है ओझल हो जाते हैं। वह सोचता है, विश्व बनाने की प्रक्रिया में जो है कोई भी है जो है साथ नहीं देता। होसोका की आंखें फिर से आंसू से भर जाती। होसोका नाव में गिर जाता है और कुछ देर पश्चात वह रुई के पास पहुंच जाता है। रुई उसे अचानक से जो होसोका जो नाव में गिरे रहता है उसको देखता है। फिर होसोका को पूछता है, रुई से क्या पूछती है कि तुम कौन? होसोका अचानक उठता है उसे देखकर और उसे भी सवाल करता है कि तुम कौन? तुम रुई हो ना? वैसे टाइप का सवाल करता है। रुई उसको देखकर होसोका को देखकर जो है पहचान जाती है और गले लगा के कहती है, बाबा, धर्म बाबा। होसोका, बाबा आप यहाँ किस लिए प्रस्तुत हुए? हे रूप के राजा, आप किस चमत्कार से प्रकट हुए? किधर से आए हो आप? किस उद्देश्य से आए हो? किस मकसद से यहाँ आए हैं मेरे पास? बाबा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? यदि गलती हुई तो मुझे जो है क्षमा कर दे। होसोका पसीने से लथपथ हुए रहता है तो अचानक से बिजली फिर से दोबारा से कौंधती है, चमकती है। रुई उसे गले लगाने को आगे जाती है लेकिन जो है वह छूट जाती है, उसे गले नहीं लगा पाती। होसोका खुशी से रुई को बोलता है, चलो एक साथ वारंग दाड़े का जय जयकार करें, इसका स्वागत करें, इसे पूजें, इसे सेवा करें, यानी कि बड़े भगवान की हम लोग दोबारा से जो है सेवा करें, दोबारा हम लोग इस सृष्टि की रचना करें। रुई जो है व्याकुल होकर घुटने के बल हो जाती और कहती है, हे जीवन के धर्म पिता, मैं आपके साथ इस सृष्टि की रचना कैसे करूं? आप ही जो हैं विश्व के धर्म गुरु हैं, आप ही सब कुछ। फिर आगे कहती है, रुई लंबा रास्ता है, क्षमा कर दे। होसोका अपने हाथ को उठाकर आशीर्वाद देता है, धन्यवाद देता है रुई को और वहां से चले जाता है। फिर वारन का आगमन होता है। इस सृष्टि का निर्माण के कार्य को आप ही पूर्ण कर सकते हैं, वैसे कहता है होसोका। और जो है वह गाने के धुन से कहता है, गाने मादक यंत्रों के मदद से वो होसोका को कहता है। फिर से बिजली गरजती है तथा इंद्रधनुष जो है आकाश में सृजित हो जाता है। मारंग बोंगा, सिंह बोंगा, जो जितने भी देवता रहते हैं वे सभी प्रकट हो उठते हैं। सभी जो है झूम उठते हैं, मतलब एक साथ नाचने लगते हैं। बोक्ता सब जो है गाने लगते हैं, खुशी से गाने लगते हैं, नाचने लगते हैं। उसी समय सब कोई एक साथ आते हैं, सब कोई एक साथ मिलते हैं, जैसे कि देशावली, पाई, जायरा और गोवा बोंगा। होसोका देखता है कि उन लोगों को फिर वे अपना जो है परिचय देते हैं। होसोका उन लोगों को देखता है, देशावली, पाई, जायरा और गोवा बोंगा को, और वो सभी जो है अपना परिचय देते हैं। होसोका उन लोगों का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, पूछता है आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? फिर बोंगा सब जो है, जो देवी देवता रहता है, वह भयभीत स्वर में कहते हैं, हे धर्मगुरु, ऐसा क्या अनर्थ हो गया है हमसे? आप ही सर्वे सर्वा हो, शक्तिशाली, तो हम लोगों की जरूरत आपको क्यों कैसे पड़ी? सबके रखवाले हो, सबकी देखभाल करते हैं, आप ही हम लोगों को खोजे, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? वैसे कहते हैं जितने देवी देवता रहते। होसोका
बोंगा मुस्कुरा कर कहता है, मुझे सब कुछ पता है फिर भी मैं पूछ रहा। सभी जो है बोंगा सब जो रहता है वो सभी जो है झुक कर नमन करते हैं होसोका, और सृष्टि जो नष्ट हो चुकी है उसके बारे में बात करते हैं। इसे जो है मिलकर किस तरह से बना, इस दिसुम को जो है, इस धरती को जो है फिर से कैसे सृजित करें, कैसे विस्तार करें, हम लोग जो है कहाँ जाए क्या। फिर वो लोग कहते हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपके द्वारा ही हम लोगों की जो है खोज हुई है। होसोका मुस्कुराते अभिनंदन करते हुए कहता है, व्याकुल मत, फिर से सृजन होने का समय आ गया। सब हम सभी जो है प्रस्थान करेंगे। कहाँ? लोटो पोटो रुंका लाटो आटू पाटू माटू जला। मतलब उसके आगे और भी है का जो जहाँ शुरुआत होगा वहाँ जगह का एड्रेस है, वहाँ जगह का जो है पता है, वो बताता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है, कहाँ जगह से शुरू करना। फिर वह दाहिने हाथ से इशारा करते हुए कहता है कि हम लोगों को जो है उस दिशा में जाना। फिर से बिजली चमकती, फिर से बिजली कौंधती है, वह जो है होसोका में जो है समाहित हो जाती है, और वह बिजली और होसोका जो है ओझल हो जाता है, गायब हो जाता है। और आगे है भाग 2 के पहले अध्याय में बस इतना ही, और इसके बाद हम सभी जो है दोसर केजा देखेंगे, यानी कि दूसरा अध्याय देखेंगे। दूसरा अध्याय में क्या होता है? दूसरा अध्याय में होता है कि बोंगा और जो है भक्त रहते हैं, जो बोक्ता सब रहता है, उन लोगों को जो है जीवन बीज मिल जाता है। होसोका जो एड्रेस दिया रहता है, जो पता दिया रहता है, वहाँ वो लोग जाते हैं और जो है दिसुम निर्माण उस दोसर खेजा से शुरू हो जाता है, यानी सृष्टि का निर्माण हो जाता है। फिर से वो सभी जो है पुनर्निर्माण कर देते हैं उस जीवन बीज को ले सभी तरफ छिड़क। इस सार हो रहा भाग 2 अध्याय 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हम लोग का सीजीएल का एग्जाम है उसका डेट जो है एक्सटेंड हो चुका है, यानी कि अब जो है सीधे दिसंबर में इसका एग्जाम का जो है आयोजन किया जाएगा। तब तक के लिए जो है आप सभी जो है तत्पर रहें, निरंतर रहें, आप अध्ययन करते रहें, इस उम्मीद में रहें कि कभी न कभी जो ये एग्जाम हो, कभी न कभी जो ये परीक्षा होगी वो होगी ही। लेकिन जो जैसे एक्सटेंड हो रहा है, हम लोग को जो है इससे अपना मनोबल जो है नहीं कम करना है। हम सभी को जो है निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, तभी हम सभी जो है एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सार हो रहा के अध्ययन। चलिए, जय हिंद, जय झारखंड।